क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.20 का क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज दिस सेइंग? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर पर एक कोन स्टैंड है, एक सॉलिड है, ठीक है, विद द बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. दोनों का, कोन का और हेमीस्फीयर का रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है. एंड हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स रेडियस. इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई. वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म पे. तो फिगर देख लेते हैं. फिगर देखिए, ये हेमीस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है ये कोन, ठीक है. इसका रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी. ये भी इसकी हाइट और रेडियस क्या है? 1 ही सेंटीमीटर, ठीक है. अब ये कोन का ये हाइट, ये वाली हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो फाइंड करना है वॉल्यूम. तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है. तो लिखेंगे कि रेडियस of cone and hemisphere equal to 1 centimeter and height of cone also 1 centimeter. फाइंड क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या करेंगे? पहले ये कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर इसका रेडियस, ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. ओके. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई RH प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई RQ. देखिए दोनों में कॉमन क्या है उसको हम लोग निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3, यहाँ पे पाई कॉमन है. आर यहाँ पे आर स्क्वायर होगा तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है तो आर स्क्वायर ले लेंगे. और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है. यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ निकाल लिए तो यहाँ पे H बचा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे पाई बाहर निकल गया. यहाँ पे RQ है तो 2 R बाहर निकल गया तो 1 R यहाँ पे बच गया, ठीक है. तो 1/3 हो जाएगा पाई. चूँकि पाई के ही टर्म में हमको वैल्यू फाइंड करना है तो हमको पाई को पाई इसका वैल्यू नहीं रखेंगे. तो आर क्या है? 1 का स्क्वायर है. आर 1 है, 1 का स्क्वायर और H भी 1 है. यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है. 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 होता है. 1 यहाँ पे 2 1 जा 2. अगेन हम लोग देख लेते हैं 1/3 पाई 3 हो जाएगा. 2 1 3 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 3 ही आ जाएगा. तो देखिए ये ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और केवल पाई ही हम लोग का बच गया सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो क्यू ही होगा, ठीक है. तो वीडियो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थैंक यू. What is saying? Question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shape like a cylinder. रिचर्ड एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. उससे कहा गया है कि एक मॉडल शेप को बनाना है जैसे कि सिलेंडर विथ 2 कोन अटैच है. एक सिलेंडर है और दोनों किनारे पे 2 कोन अटैच है इंड्स पे. बाई यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट. यूज़ किया गया है थिन एल्यूमिनियम शीट से
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। डायमीटर है मॉडल का 3 सेंटीमीटर और लेंथ है पूरा 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, उसकी हाइट, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉन्टेंट। उसमें ये बताना है कि कितना एयर उसमें भर आएगा इन द मॉडल दैट रेचल मेड, जो रेचल बनाया है। ठीक है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियर द सेम। आउटर और इनर डायमेंशन क्या सेम ही होगा। तो चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए फिगर, सबसे पहले तो हम रिचर्ड जो मॉडल बनाया है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के साइड में 2 कोन बनाया है। ठीक है, तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये कोन की हाइट कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस ये इस मॉडल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये टोटल हाइट मॉडल का 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए टोटल हाइट 12 है, तो इधर इसकी हाइट 2 है और यहाँ से इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये वाला लेंथ 2 to 4, ये इधर से 2 माइनस इधर से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, 12 में से 4 गया तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। गिवन में दिया है हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ ऑफ मॉडल कितना है, 12 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ये क्या है, ये सिलेंडर, तो सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर, और रेडियाई ऑफ कोन का हो या सिलेंडर का। ठीक है, तो मॉडल ही लिख देते हैं 3/2। तो क्या हमको फाइंड करना है, वॉल्यूम करना है इस मॉडल का। तो वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कोन का वॉल्यूम और प्लस में एक सिलेंडर का वॉल्यूम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये 2 है तो 2 लिख देंगे, और कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसकी ये हाइट। ठीक है, इसकी ये हाइट। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है वो पहले हम निकाल देते हैं। यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेने से हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर निकल गया और एच, और प्लस में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लग गया, और ये बड़ा वाला एच यानी कि सिलेंडर की हाइट है ये। अब वैल्यू पुट करते हैं इसका, पाई का वैल्यू 22/7 और ये आर स्क्वायर है, आर कितना है यहाँ पे 3/2 निकाले हैं। ठीक है, 3/2,
तो यहाँ पे स्क्वायर 2 टाइम लिखेंगे, 3/2 और 3/2। यहाँ पे 2/3 है, मल्टीप्लाई हाइट। ये हाइट कितना है, ये स्मॉल हाइट है, ये कोन की हाइट है। तो कोन की हाइट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखेंगे और प्लस में h है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है, तो एज इट इज राइट डाउन हम कर लेंगे 3/2 और 3/2। यहाँ पे 2×2=4/3 और ये 8 है, तो 8×3 प्लस में 24 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और 24 और प्लस 4 28/3, ये भी मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए ये 3 से 3 ये कट गया, ये 7×4=28 और ये 2×2=4, तो ये दोनों से कट गया ये। और यहाँ पे 22×3 क्या आ जाएगा 63, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा ये मॉडल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन है और इसका 30% शुगर सिरप है, ठीक है। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो इसमें क्या है 45 गुलाब जामुन है, तो इसका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है और उसको हमको फाइंड करना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर है विथ 2 हेमीस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका शेप क्या है, एक सिलेंडर टाइप का है और दोनों साइड में हेमीस्फीयर जैसे ऐड है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है। देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में एक देखिए ये गुलाब जामुन हमारा ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। और फिर इसका शेप लाइक ए सिलेंडर है विथ हेमीस्फीयर, इसका हेमीस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए इसका ये लेंथ, ये गुलाब जामुन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर, ये डायमीटर क्या है 2.8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ इसका रेडियस हो जाएगा। देखिए ये सिलेंडर है, मान लीजिए ये देखिए ये सिलेंडर है और ये क्या है 2 हेमीस्फीयर है, तो ये हेमीस्फीयर का ये जितना होता है उतना ही तो ये होता है। तो ये पूरा डायमीटर 2.8 है, तो इसका हाफ करेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ इसका क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर और इधर भी क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा 1.4 क्या होता है 2.8। तो ये 5 में से 2.8 अगर घटा देंगे तो इसका लेंथ हमको 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और फिर इन दोनों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और एक का जितना होगा उसमें 45 से मल्टीप्लाई करके और उसका 30% शुगर सिरप है, तो 30% शुगर सिरप उसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन में है डायमीटर इक्वल टू कितना दिया है, ये 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 2.8 का अपॉन में 2, तो यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलेंडर,
केवल सिलेंडर का यहाँ पे हम 2.2 निकाल लिए। कैसे? ये टोटल का है, ये 5 और ये माइनस किया गया है इसका और इसका, तो ये क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1.4, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस ये 14 दूना 28, 2.8, तो इसको माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में ये 2 हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हेमीस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि पाई r² h होता है। ठीक है, और ये 2 और इसका वॉल्यूम ऑफ हेवी स्फीयर का क्या, तो 2/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है पाई है और r², तो पाई और r² यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे h बच जाएगा, ये 2 2 जा 4/3 और ये यहाँ पे पाई निकल गया और r² निकल गया, तो एक r यहाँ पे रह गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू है 1.4, ये 2 बार है तो 1.4 2 बार हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए रेडियस इक्वल टू 1.4 है। ओके, h कितना आया है हम लोग का सिलेंडर का हाइट, तो ये 2.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर प्लस में 4/3 मल्टीप्लाई रेडियस है 1.4। ओके, अब देखिए ये 7 से ये 1.4 है तो 0.2 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, और ये 22 और मल्टीप्लाई ये 1.4 में 2.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 देखिए इसको मल्टीप्लाई, देखिए 1.4 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 2, हाँ, और ये दोनों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे 0.28 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये 22.2 यहाँ पे 2.8 आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं है तो यहाँ पे 2.8। ओके, ये 2.2 और प्लस में ये इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4। ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देखिए ये यहाँ पे ये वाला गलत लिख दिए थे, यहाँ पे 0.28 ही होगा। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.16 होगा, और फिर ये 2.2 प्लस में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.82 आ जाएगा। ओके, तो 6.16 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 4.02 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, हाँ, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 24.76 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो ऐसे 45 हैं तो 45 गुलाब जामुन का, तो 45 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे हम, तो ये लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ 45 जामुन इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 24.76। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1114
0.2 आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसका 30% शुगर सिरप है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुगर सिरप कितना हो जाएगा, इसका 30%, 1114.2 का 30%, परसेंट हट यहाँ परसेंट, तो यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 334.26 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये 6 है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए कोबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। एक पेन स्टैंड है वुड का और वो क्यूबाइड है, ठीक है, और विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन है, उसमें कोन 4 ठो कोन वो डिप्रेस करके होल किया गया है, पेन बनाए, पेन का पेन होल बनाया गया है। द डिप्रेशन ऑफ क्यूबाइड आर डायमेंशन, the dimension of cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter and 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the value of wood in the entire. कहने का सेंस ये है कि ये जो क्यूबाइड है पेन स्टैंड, देखिए यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं, उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये क्यूबाइड है, ठीक है, मान लीजिए ये क्यूबाइड है, ये मेरा फिगर बहुत अच्छा तो नहीं है मगर ये समझने में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूबाइड है, इसमें 4 पेन होल बनाया गया है, ठीक है, ये 4। अब देखिए ये क्यूबाइड का ये लेंथ देखिए, ये क्या है, लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 10 है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। और इसका रेड जो डिप्रेशन किया गया है उसका ये डिप्रेशन ऐसे कोनिकल किया गया है, तो इसका ये रेडियस ये 0.5 है और ये यहाँ से लेके ये वाली हाइट आपको 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, इस वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है, हाँ। और ये वाला तो ये 4 कोनिकल क्या होगा, वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, 4 कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये पूरे कोबाइड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गिवन में क्या दिया है कि लेंथ पहले लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, फिर ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, हाँ। और यहाँ पे कोन का, ये कोन की हाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे 4 कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, अगेन
ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस यह 4 हो जाएगा। और ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5। तो लेंथ यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4, ये 1/3, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये क्या है, ये 0 पॉइंट रेडियस है 0.5, तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट कितना है, एच हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये पॉइंट है, पॉइंट हटा अपॉन में 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे 35 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है, ये 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ओके, और ये मल्टीप्लाई ये 1.4 है, 1.4। अब देखिए, इसको पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में ये पॉइंट के बाद ये लेफ्ट में 2 नंबर है, तो 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट के बाद ये 1 नंबर है इधर, तो 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 चौका 100 होता है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 14 है तो 17, 7 2 जा 14, और ये 2 से ये 5 से कैंसिल हो गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देना है। अब देखिए 35 5 जा 375 होता है, तो कैरी ओवर ये 5 और कैरी ओवर 37, और 35 और 37, 35 1 जा 35, 35 और देखिए 35 5 जा कितना होता है, यहाँ पे 375 ही होता है। 5 5 जा 5, कैरी ओवर 2 15 और 2 17, नहीं 175 होता है, सॉरी 175, कैरी ओवर 17, तो 15, तो ये 35 1 जा 35, 35 और 17 45 और 50 और 52 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे केवल 22 बचा, और ये 3 और 5, 3 5 जा 15। ओके, अब देखिए ये 15 है, और ये देखो 15 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे, ये वाला एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे हम लोग, और इसको 15 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1.4666 में ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको इससे घटाएंगे तो ये अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 525 1.4, और ये रिपीट आता है और 5 से ऊपर रहता है, तो इसको एक बढ़ा के 7 लिखते हैं। इसको घटाएंगे तो ये 523.20, ये 53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग 5th क्वेश्चन पे। Question number 5, what is saying this question? A vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel है जो inverted cone के फॉर्म में है। Its height is 8 सेंटीमीटर and radius of its top, जिसके टॉप का रेडियस है which is open is 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। इट्स फील्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम, ये एकदम किनारे तक ये वाटर से भरा हुआ है। वेन लेड शॉट, जब लेड शॉट्स जो गोली होती है शीशे की गोली, उसको ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस, उसका रेडियस क्या है, वो स्फीयर के शेप में है और रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉपेड इन वेसल्स। ठीक है, तो उस बर्तन में उसको ड्रॉप किया जाता है, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट हो जाता है। और फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, कि शीशे की गोली उसमें कितनी डाली जाती है विसिल्स के अंदर। तो क्या होगा कि जितना फ्लो आउट हो जाता है वाटर, उतना ही वॉल्यूम
वाटर का जितना वॉल्यूम 1/4 वाटर गिर जाता है, ठीक है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इजकल टू होगा एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स। हाँ, ये ड्रॉपलेट्स कह रहे हैं लेट शॉट्स। तो चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर लिया है। ये मान लीजिए कि ये सर्किल, ये कोन है, ठीक है, ये कोन, ओके। ये फिल विथ वाटर, ये वाटर से भरा हुआ है। इसका हाइट है ये 8 सेंटीमीटर और रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और लेड शॉर्ट स्फेरिकल है और इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो 1/4 ये इसमें ड्रॉपलेट्स हम 1/4 पानी फ्लो आउट हो जा रहा है जब हम ड्रॉपलेट ये शॉर्टलेट्स डाल रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन देखिए पहले सबसे गिवन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे कि हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 8 मीटर एंड रेडियस ऑफ कोन 5 मीटर। और ये स्फेरिकल है ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि रेडियस ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वॉल्यूम दोनों का पानी जितना गिरा हुआ है उसके वॉल्यूम से बराबर होगा। तो पानी जितना गिरा हुआ है वो टोटल कोन के वॉल्यूम का 1/4 गिरा हुआ है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल विसिल्स, या कोन भी लिख सकते हैं। और फिर एन नंबर ऑफ, मान लीजिए कि हम एन नंबर हम ड्रॉपलेट्स ये शॉर्ट लेट शॉर्ट गिराएं, तो एन मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले कि लेट, यहाँ पे लिख देंगे लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू एन। तो एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट, ओके। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई में पाई आर। इसका देखिए, इसका ये रेडियस, इस रेडियस को R1 मान लेते हैं और वो छोटे वाले को R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, और यहाँ पे N होगा और मल्टीप्लाई ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, देखिए पहले ये कट रहा है, देखिए पाई इधर भी है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल होगा। ये 3 है इधर, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 1/4 R, ये क्या है कोन का रेडियस है, तो कोन का रेडियस ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और H कितना है कोन का ये 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4N हो जाएगा। और ये छोटा r यानी कि लेट शॉर्ट्स क्या रेडियस 0.5 है, तो ये 0.5 का क्यू हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/4 ये 2 टाइम में कट जाएगा, और ये 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये 4 ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और n है, और ये 0.5 का क्यू करेंगे तो 0.125 आएगा, ओके। और ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 टाइम में कट जाएगा। 125
का 8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है। ठीक है, तो 8 ये ऊपर चला जाएगा। एन को फाइंड करना है हमको, तो एन हमको अकेले रखेंगे। जो 25 दूनी ये 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 8 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा। तो ये 2 टाइम में आ जाएगा। एन कितना हो जाएगा, हाँ लेट शॉर्ट्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि द नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स इक्वल टू 100। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थैंक यू। Question 6. What is saying? A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। एक आयरन पोल है, वो सिलेंडर शेप में है और उसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। उस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है मास, उस दोनों सिलेंडर का मास फाइंड करना है उस पोल का। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, और 1 सेंटीमीटर आयरन का मास है 8 ग्राम मास, और पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर हम इसको यहाँ पे अगर हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, देखिए ये सिलेंडर हो गया, ये पोल है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक और सिलेंडर है। ओके, तो ये पूरा पोल है। ठीक है, और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। ओके, और इसका रेडियस है, इसका देखिए ये टोटल डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ, और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। यही ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके हम 1 ग्राम का 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो टोटल का मास निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले गिवन में क्या हुआ है, क्या दिया है, गिवन height of larger cylinder, इसको H1 मानते हैं। ठीक है, इसका हाइट दूसरा है और इसका हाइट दूसरा है। ठीक है, तो इसको H1 इसकी हाइट को H1 मान लेते हैं, इसकी हाइट को H2। तो इसकी हाइट क्या है, 220 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये इसका डायमीटर 24 है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको H2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये रेडियस, ये बड़े वाले का रेडियस को हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा हम लोग को। तो स्मॉल सिलेंडर की हाइट यहाँ पे लिखे हैं 60 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर R2 इसको मान लेंगे और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर
सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर का लिखेंगे हम पाई R1, बड़ा वाला का रेडियस R1 माने है, स्क्वायर एच, और पाई R2 स्क्वायर, ये छोटा वाला का R, यहाँ पे H1 हो जाएगा और यहाँ पे H2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला है 3.14 पुट करने के लिए। तो R1 रेडियस क्या है यहाँ पे, बड़ा वाला का 12 और मल्टीप्लाई H है, हाइट है 220 मीटर, 220 और प्लस में छोटा वाला का रेडियस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई और हाइट है 60। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का यहाँ पे स्क्वायर होगा और ये 8 का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 3.14 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, मल्टीप्लाई 220 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 60। यहाँ पे 3.14 और 22 चौका 88 होता है, 88 एक जीरो का एक जीरो लिख दिए तो 22 चौका 88 कैरी ओवर 8 और 22 चौका 88, 88 और 8 कितना होगा 96 कैरी ओवर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 22 1 जा 22 और 131 आ जाएगा। और ये 6 एक जीरो का एक जीरो लिख देंगे और 6 4 जा 24 कैरी ओवर 2 30 और 6 6 जा 36 और 2 38। अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3.14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, ये वंस को वंस में ऐड करते हैं, टेंस को टेंस में, और 100 को हंड्रेड्स में, और 1000 को 1000 में करते हैं। ठीक है, तो 0 को 0 और 4 8 12 के 2 कैरी ओवर 1 और फिर 3 8 8 और 6 8 और 6 14 14 और 1 15 कैरी ओवर 1 3 और 1 4 4 और 1 5 और 3 का 3। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ गया है, इतना आ गया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम है ना, तो इतना सेंटीमीटर आयरन क्या हो जाएगा, इतना से मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो लिखेंगे 8 इतना 0.8 सेंटीमीटर आयरन मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ इतना सेंटीमीटर आयरन क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 111,532.8 में, तो ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, ये चूँकि 8 ग्राम है तो ये 8 ग्राम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका आ जाएगा 8289262.4 ग्राम। अब ग्राम को चूँकि हम किलोमीटर अगर केजी में करेंगे तो 100 से इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर केजी में हम चाहते हैं तो 892 और ये पहले लिख लेते हैं 0.4 और 1000 से ये डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 और पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8922624, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, what is saying this question, a solid consisting of right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट 120
सेंटीमीटर है और रेडियस है 60 सेंटीमीटर है। ये स्टैंडिंग है हेमीस्फीयर के ऊपर, ठीक है, और हेमीस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो इसी को प्लेस कर दिया गया है एक सर्कुलर सिलेंडर पे, तो फुल ऑफ वाटर, और वाटर उसमें भर दिया गया है। सच सिलेंडर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, सच डैट इट टच द बॉटम, और वो जो कोन और उसके नीचे जो हेमीस्फीयर है सॉलिड, और उसको क्या वो बॉटम में टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है जो सिलेंडर में बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। इसको फिगर से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में हम लोगों को आएगा। ये क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर लिया है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये फिगर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। एक कोन है, ये कोन, ठीक है, और फिर कोन के नीचे क्या है, ये हेमीस्फीयर है, और ये एक सॉलिड कंटेनर है, इसी में ये डाल दिया गया है, ठीक है, ऐसा फिगर। अब देखिए, इसमें जो वाटर बचा हुआ है उसी को फाइंड करना है। इसमें डाला गया है, ये मान लीजिए ये सॉलिड कंटेनर है, तो इसमें अगर ये वाला डाल दिए तो यहाँ पानी बचेगा, तो इसी पानी का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कोन की हाइट है 120 मीटर, ये कोन ऑफ हाइट 120 मीटर, ये हाइट 120 सेंटीमीटर है, ये टोटल हाइट है 180 मीटर सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए इसकी हाइट, देखिए ये हेमीस्फीयर है, तो जो रेडियस होगा वही इसकी हाइट भी हो जाएगी। तो हेमीस्फीयर की हाइट है, यहाँ पे रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर, ओके। तो ये आ गया और ये आ गया। देखिए ये टोटल हाइट क्या है 120 और 60 दोनों मिला के 180 होगा, और रेडियस है ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों का रेडियस 60, देख सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इसका भी 60, समझ में आ गया है। अब देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है वाटर का, तो क्या गिवन में है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में रेडियस ऑफ कोन 60, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर ये भी 60 है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी 60 ही है, ठीक है। और हाइट ऑफ कोन कितना है, ये 120 है, और हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, हाइट ऑफ ये क्या है 60 सेंटीमीटर, यहाँ सारा 60 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम में से माइनस करेंगे ये कोन का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, ये दोनों को माइनस करेंगे इन पूरे सिलेंडर में से, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दोनों देखिए ये दोनों को प्लस करके इन पूरे में से माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर। अब इसका फार्मूला पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर को हम बड़ा एच मानेंगे क्योंकि 180 इसका हाइट है और इसमें से ये माइनस है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फार्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे रेडियस सारा 60 ही है तो हम आर ही माने हैं, ठीक है। अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर एच और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 2/3 पाई आर क्यू। इसमें देखिए पाई और आर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं पाई और आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई आर निकाल दिए तो एच बच गया, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे छोटा वाला एच यानी कि कोन का एच बच गया, और ये यहाँ पे 2/3 और पाई आर स्क्वायर निकाल दिए तो एक आर बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7 और इसका आर है 60, एक स्क्वायर है तो 60 × 60 हो जाएगा। रेडियस क्या है यहाँ पे, देखिए रेडियस ऑफ कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर तीनों का यहाँ पे 60 है। एच ये बड़ा वाला हाइट, ये देखिए एच क्या है, सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर का 180 हाइट है, ठीक है। तो वहाँ पे 180 और माइनस यहाँ पे अपॉन में ये दोनों के 3 है तो यहाँ पे एच, ये छोटा वाला एच कितना है, छोटा वाला एच यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कोन है, ये कोन है तो ये 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे h के बदले 120 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 और ये 2 और ये r है यहाँ पे 60, ओके। ये 120 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कोई कटेगा नहीं तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो 22/7 6 6 जा 36 और 2 जीरो है तो ये 00 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 180 है और ये 120 और माइनस यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 3। यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 360 3600 और यहाँ पे 180 और ये माइनस माइनस ये क्या 240 120 240 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये कितना मर्थ में कट गया, 8 मर्थ में कट गया और ये 0 का 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और 180 में से 80 गया 100 हो गया, ठीक है। अब ये इसको अगर मान लीजिए हम डिवाइड देते हैं यहाँ पे, इसको देखिए 36 से 22 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 22 6 जा 132 होता है तो 132 और कैरी ओवर 13 और 22 3 जा 66 और 69 और 79 और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो 4 जीरो हो गया अपॉन में 7। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा ये 1131428 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि वॉल्यूम है यहाँ पे पॉइंट आएगा एक यहाँ पे, ठीक है। चूँकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आया तो सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। What is saying this question? A spherical glass vessel has cylindrical neck 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास है और उसका नेक क्या सिलेंडर है और नेक का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर स्फेरिकल जो है पार्ट
उसका एक घड़े टाइप का शेप है, समझे। तो उसमें स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर जो उसके ऊपर जो सिलेंडर है पतला सा वो लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड, इसका वाटर अगर हम नापते हैं कि कितना ये इसमें आता है पानी, तो एक चाइल्ड फाइंड किया है कि वॉल्यूम इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक करना है कि सी इज करेक्ट है, क्या वो करेक्ट है। अगर है तो लिखेंगे यस और नहीं लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। टेकिंग द एवोव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इजकल टू 3.14, तो पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। चलिए इसको समझ चुके हैं, फिगर सब बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हम लोगों को। देखिए एक घड़े टाइप का एक ग्लास विसिल्स है, मान लीजिए कि ये स्फेरिकल हो गया और इसके ऊपर ये ऐसे है, ठीक है, सिलेंडर है। इसकी हाइट लिखी है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर होता है रेडियस, और इसका टोटल का डायमीटर है ये 8.5, ये पूरा 8.5 है। तो केवल रेडियस यहाँ का क्या हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे में 0 लिख देते हैं, और ये 5 से दोनों कट रहा है तो 5 से 70 टाइम में 85 कट जाएगा और 5 से 4 टाइम में ये कट जाएगा 20, तो R इजकल टू 17 अपॉन में 4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन में है। तो गिवन में हमको ये सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा, ये डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8.5 होगा तो रेडियस इसका 17.4। यहाँ पे हम सॉल्व करके हम लिख दिए हैं, तो अगेन हम सॉल्व नहीं करते हैं। वॉल्यूम इसका क्या, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसमें जितना पानी इसका वॉल्यूम और प्लस में ये स्फेरिकल का वॉल्यूम, तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास vessels इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 अपॉन में 3 R³ प्लस में इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R²H। देखिए इसमें यहाँ पे पाई छूट गया है, दोनों में देखिए पाई कॉमन है तो हम पाई यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 4 अपॉन में 3 प्लस R³ प्लस यहाँ पे R², ये छोटा R है और ये हाइट है। ये पाई का वैल्यू बोला है 3.14 रखने के लिए, यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला है, तो पुट रख कर देंगे 4 अपॉन में 3 और यहाँ पे ये रेडियस क्या है 17। अब बड़ा वाला देखिए ये स्फेरिकल का रेडियस है, यहाँ पे R लिख देते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला R और ये छोटा वाला R, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडियस क्या होगा 17 अपॉन में 4, तो ये 17 अपॉन में 3 टाइम लिखना है इसका क्यूब, और R ये छोटा वाला R कितना है, ये रेडियस सिलेंडर का 1 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और मल्टीप्लाई 8 अगेन 3.14
4/3 और मल्टीप्लाई ये 3 बार हम लिख देंगे 17/4, 17/4 और 17/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 1 जा 1, यहाँ पे केवल 8 ही लिख देते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगेन 3.14, 17 का क्यूब होता है 4913, ठीक है। और ये 4 चौका 16, 16 तियाँ 48 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 3.14 और इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 102.354 और प्लस में 8 आ जाएगा। ओके, अब 3.14 है और ये 102 और 8 कितना होता है 110 और 0.354। अब इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई आएगा ये 346.1156 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 346.5 और एक ही, इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यही हमारा वॉल्यूम आया विसिल्स का, स्फेरिकल ग्लास का और विसिल्स का वॉल्यूम यही हमारा आया है, ठीक है। और हमको एक लड़की ने फाइंड की थी कितना वॉल्यूम इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ये इसके बराबर है? हाँ, ये नहीं, सेंटीमीटर क्यूब तो ये नहीं बराबर है। तो लिखेंगे कि नो, यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, ये इक्वल नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।